हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का जो हम सेशन शुरू करेंगे वो है आज का हमारा जेबीटी टैट के जो मैथ सेक्शन है उसके लिए प्रैक्टिस सेशन। जो आने वाला जो टैट है 15 तारीख को, उसके लिए हम आज कुछ मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाँ जी, तो क्वेश्चन दिया गया है, इफ द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ए बी सी डी एंड ई इज 102, देन हमें फाइंड करना है जो प्रोडक्ट होगा, जो बी होगा और डी उस नंबर का। तो ऑप्शन दिए गए, आप देख सकते हैं एक बार, ए बी सी और डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमें 5 वो नंबर दिए, हमें पता नहीं है, पर उसकी एवरेज हमें पता है 102 है। तो बेसिकली एवरेज क्या है, जो ये एवरेज जो दी गई है ये 5 नंबर की, तो बेसिकली ये क्या है, एक इन 5 नंबर का ये जो वो मिडल वाला नंबर होगा ये वो है। मींस हमारे पास टोटल 5 नंबर है, ए बी सी डी और ई। तो ये जो एवरेज जो है वो बेसिकली इन सबका सम अपॉन जो टोटल नंबर है, तब जाके ये 102 आ रहा है। तो बेसिकली ये एक मिडल नंबर ही है, जो इन पांचों का जो बीच में जो एक नंबर आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, दो अगर हम यहाँ से हटाएं और दो यहाँ से, तो सी जो नंबर है वही क्या है, 102 है। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात की गई है, मीन्स एक के बाद एक लगातार नंबर बात की गई। और तो अगर ये 102 है तो ये 101 होगा, और ये 103, और ये 104, और ये 100। ठीक है। तो अब नंबर बोला गया कि डी और थ्री, बी और डी के बीच का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, जस्ट हम इसको 103 को 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के ऊपर देखिए, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको अगर हम ब्रेक कर लें इस तरीके से, तो अगर इसको मैं इससे करूंगा तो ये आ जाएगा इस तरीके से। इसको इसके साथ किया जाएगा तो ये 100 आ जाएगा। 3 को करूंगा तो 300, तो 3 1 जा 3। अब इसको ऐड कर लीजिए और ये 3, तो फाइनल जो आंसर आएगा 3 0 4 0 एंड 1, 10,403। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, 10,403। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इज। ऑप्शन दिए गए आप देख सकते हैं, 1/2, बी ऑप्शन इज 1, सी ऑप्शन इज 0 एंड डी ऑप्शन इज -1। तो इसके लिए हमें टेबल्स का पता होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन का जो इस tan 45 की वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 होती है। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 मीन्स 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 1 जा 1 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1, यानी कि 0 अपॉन आपका 2। अब 0/2 का मतलब है किसी नंबर को, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपका हमेशा क्या आएगा, इक्वल्स टू 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2,3 एंड 4,1। ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके पास ए बी सी एंड डी, 4√2, 3√2, 3√2, 2√2 एंड 1√2। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ ये जो 2 पॉइंट देख रहे हैं हम, यानी कि x1 y1 और x2 और y2, तो ये कोई पॉइंट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, जो क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अगर इसको मैं a मान लूं, b मान लूं, तो फॉर्मूला बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज होल अंडर रूट। तो ये ए बी का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास ये है, यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। 4 माइनस 2 यानी कि 2, 2 का 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसको प्लस माइनस करेंगे, तो ये इसका करना है पहले। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4। तो यहां से आ जाएगा 8, बट 8 ऑप्शन में नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। देखिए 2 4 जा 2 2 जा एंड 2 1 जा, जो पेयर बन गया वो इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो था रूट के अंदर है तो रूट के बाहर निकल जाएगा जिसका पेयर बन गया, और जो रह गया वो रूट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2√2। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 10,000 प्लस 10 100 प्लस 10 टेंस जो है वो किसके इक्वल होगा। ये ऑप्शन दिए गए, आप एक बार ऑप्शन को देख सकते हैं।
तो 10,000 की बात की गई है, तो देखिए 10,000 तो जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, प्लस 10 100 बोला गया है, मीन्स 10 100 इस तरीके से अगर हम इसको समझें तो, और 10 टेंस की बात की गई है, तो 10 टेंस जो कि 10 प्लेस होती है, 1 टेंस इस तरीके से। अब देखिए ये हो जाएगा, इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, 100 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और जब इसको करूंगा तो 10 10 जा 100, तो ये 100 इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये 0 0 1 1 एंड 1, तो टोटल आंसर आया 11,100। तो ये जो है हमारा देखिए 11,100, दैट इज इन ऑप्शन सी। आई होप ये सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 84 विच आर मल्टीपल ऑफ 7 इज। ऑप्शन दिए गए हैं 112 113 189 एंड 196। तो यहाँ पे हमें 84 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे। तो देखिए 84 किस किस के टेबल में आ रहा है, मीन्स इसका मतलब ये है, तो ऑब्वियसली 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आ जाएगा, ये 4 में भी आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 7 में आएगा, ये 4 में आएगा, 6 में आएगा 7, फिर 8 9 में ये नहीं आएगा, ना ही 10 में आएगा, ना 11 में, फिर ये तो आएगा 12 में, फिर ये आ जाएगा आपका 14 में, और इसके बाद ये आएगा 21, फिर इसका डबल हो जाएगा, यानी कि सॉरी इसके पहले 28 आएगा, फिर ये आ जाएगा 42 में, और इसके बाद ये अपने टेबल में आएगा। तो अब इसमें देख लीजिए जो 7 के मल्टीपल है, आगे भी तो 7 के मल्टीपल है, मीन्स ये वाले तो नहीं आएंगे, तो कौन कौन होगा, एक 7 होगा, फिर एक 14 होगा, एक 21 होगा, एक 28 होगा, 42 होगा, और 84 होगा। अब हम इसका सम करेंगे और देखते हैं क्या क्या आता है। तो 84, तो नहीं चल रहा है ये, 84 42 28 21, देखिए पहले इसको कर लेते हैं, 4 2 6 8 and 6 14 15 8 12 14 16 एंड 17, तो 175। और इसके बाद अब ये 21 ऐड कर लेंगे, तो देखिए 5 1 6 7 2 9 एंड 196, तो 196 जो हमें यहाँ पे मिल रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 196। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन 10,7,4 बट विल बी द 30th टर्म। तो ये एपी का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें दिख रहा है ए जो है हमारा 10 है, यहाँ से हम डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे 30 टर्म निकालने को बोला, तो 30 टर्म क्या होती है जनरल फॉर्म में, a प्लस 29d। इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि ए एन के बराबर होता है। डायरेक्ट हम इसमें डालेंगे तभी आ जाएगा, एक ही बात है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है, प्लस 29 इंटू डी, डी की वैल्यू -3 है। 10 प्लस 9 3 27, 2 3 2 6 2 8 87, और ये माइनस का 87 है, प्लस माइनस माइनस मीन्स 10 माइनस 87 दैट इज इक्वल टू -77। तो ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी, तो ऑप्शन बी जो इससे मैच कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है हो जाएगा वो -77। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा जी। इस क्वेश्चन में बोला गया है इन x/2 - 1/5 इक्वल्स टू x/3 + 1/4 वैल्यू ऑफ x। तो मींस यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये जो x वाले हैं उनको एक तरफ करेंगे, तो इसको इस तरफ लेकर जाएंगे, तो ये आ जाएगा x/2, ये जो इस तरफ आएगा ये प्लस का है, इस तरह का ये माइनस का हो जाएगा x/3। बाकी का ये वाला जो इस तरफ लेकर जाएंगे, जो पहले से है उसको पहले लिखेंगे, इस तरफ माइनस था, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 3x, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा ये 2x। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा 4। 9/20 इक्वल्स टू x/6। x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे x रह जाएगा और ये इधर प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 9 × 6/20। अब सिंपल कर लेंगे,
2 3 जा 6, 2 10 जा, और ये 9 3 जा 27/10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x इक्वल्स टू 27/10। ऑप्शन में देखें तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। थैंक यू जी। इस क्वेश्चन में हमें वही बोला गया कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर इन बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर। मींस कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी जब हम 3 का वर्ग करेंगे और 4 का वर्ग करेंगे, तो उनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी। ये ऑप्शन दिए गए हैं 6 1 3 एंड 5। तो अगर ये देख रहे हैं आप, देखिए 3 और ये 4 जो है ये एक क्रमागत नंबर है, तो मींस कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो अगर मैं 3 का वर्ग करूं तो ये आ गया 9, और 4 का वर्ग करूं तो ये आ जाएगा 16। इसको हम जो है n मानेंगे और 4 को n+1 मानेंगे। तो जब n और n+1 के बीच स्क्वायर करेंगे तो इसका जो रिजल्ट निकाला जाता है वो सिंपल 2n के साथ किया जाएगा। ये लॉन्ग मेथड है, सिंपल तरीके से यहाँ से हो जाएगा। ये इसको हम 3 माने तो 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर 6 आ जाएगा। अगर यहाँ से करने की कोशिश करेंगे, देखिए तो डिफरेंस बोला है तो 16 बिटवीन बोला गया, मींस 16 और 9 को काउंट नहीं करेंगे तो इसके पहले क्या आएगा 15 14 13 12 11 और ये 10। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया कि ब्रैकेट 3 पावर 0 प्लस 4 पावर -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 2 पावर 2, ये किसके इक्वल आएगा। ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन ए 5 20 10 और 15। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो ये जो है एक एक्सपोनेंट रूल की तरह है। ये a पावर 0 अगर हो, मींस इसको अगर a माने और इसकी पावर 0 हो, तब वो हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। अगर अब इस चीज को यहाँ पे इंप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1 प्लस 4 पावर -1 है, मींस इसकी एक्चुअल प्लेस जो है वो यहाँ पे इस तरीके से है, मीन इनवर्स में है, तो ये फिर इस तरीके से लिखा जाएगा। 12 है 2 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4 प्लस 1/4 इंटू 4, ये आ जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5, जो कि ऑप्शन हमें ए में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 5, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 150% नंबर इज 300, मींस कोई नंबर है उसका 150% जो है वो 300 है। देन व्हाट विल बी द 120% ऑफ सेम नंबर। तो उसी नंबर का 150% 120% क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 200 210 230 एंड 240। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 150% ऑफ नंबर को x मान लीजिए, वो किसके इक्वल है 300। ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। 150% का ये आ जाएगा, ऑफ बोला गया था तो ये x आ गया इक्वल्स टू 300। इस 3 से ये कैंसिल आउट, 15 2 जा, और इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 100 इंटू 2 दैट इज 200। तो यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे 120% निकालेंगे उसी नंबर का। तो 120% ऑफ 200 वो क्या आएगा, देखिए 12 दूने 24, तो और इसका इस तरीके से आ जाएगा तो 240 आ जाएगा इसका आंसर। 12 दूने 24 डायरेक्ट, तो 240 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।